Students, today I will teach you meaning of intramural. Intramural का क्या मतलब होता है? Intramural is best to teach the students of a campus about the sports and game. इंट्रामोरल एक बेस्ट तरीका है जो हम अपने कैंपस में स्पोर्ट्स एंड गेम्स के बारे में स्टूडेंट्स को इसके द्वारा सिखा सकते हैं। इंट्रामोरल इज़ डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। यह कहाँ से आया? एक लैटिन वर्ड, दो लैटिन वर्ड से मिला के इंट्रामोरल बना है। पहला क्या है? इंटर एंड म्यूरल्स। इंटर मीन्स होता है विद इन एंड म्यूरल मीन्स होता है वॉल। So, we can say that the activity which are performed within the wall or within the campus of an institute are called intramural। वह कंपटीशन जो एक इंस्टीट्यूट के अंदर, एक वॉल के अंदर होता है, वही कंपटीशन हम इंट्रामुरल कहते हैं। यह कंपटीशन एक इंस्टीट्यूट के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाउस कंपटीशन, स्पोर्ट्स डे। हर स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है। वह क्या होता है? उसी स्कूल के बच्चे, हाउस इंचार्जेस आपस में मिलके एक कंपटीशन कराते हैं। उसमें पेरेंट्स भी आते हैं और हाउस के ही जो अपने स्कूल के ही लोग होते हैं, स्टाफ मेंबर्स होते हैं, वही ऑफिशियल्स बनते हैं और इसको ऑर्गेनाइज कराते हैं। यह इसमें बाहर की टीमें नहीं इन्वॉल्व होती हैं। यह इसीलिए स्टूडेंट जो है इसमें अपनी स्किल को अच्छे से सीखता है। दिस प्रोग्राम ऑफर्स द स्कूल कम्युनिटी द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स कंपटीशन। यह दिस प्रोग्राम ऑफर द स्कूल कम्युनिटी, यह प्रोग्राम जो है स्कूल की कम्युनिटी जो है वो ऑफ़र करती है और अपॉर्चुनिटी देती है। जो the rules of the game or sports can be modified accordingly। और इसी कमेटी के द्वारा स्पोर्ट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को मॉडिफाई किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते हैं। अकॉर्डिंगली अपने स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको देखते हुए हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज कर सकते हैं। In these types of competition, the student can perform or learn about sports without any hesitation। इस टाइप के जो प्रोग्राम होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, उसको स्टूडेंट्स जो हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं, वो विदाउट हेडिटेशन परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू टीच द स्टूडेंट अबाउट द स्पोर्ट्स। इसीलिए इसको हम एक बेस्ट तरीका मानते हैं स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स के बारे में सिखाने के लिए। एज दे लर्न मोर थिंग्स बाय दिस विच इज़ नेसेसरी फॉर द गेम्स सच एज टेक्निक, स्किल, बिहेवियर एंड डिसिप्लिन एज वेल। इसीलिए जो है स्टूडेंट्स इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें सीखता है। जैसे टेक्निक्स को सीखता है, अपनी जो टेक्निक उसकी ख़राब होती है उसको वो डेवलप करता है, स्किल्स अपनी डेवलप करता है, बिहेवियर जो है उसका सोशल हो जाता है, और डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें डिसिप्लिन को वो फॉलो करता है। That's why intramural is the best way to teach students sports and game. Now I will teach you objectives of tournaments. The objective of intramurals are as follow। अब इंट्रामुरल के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि टू प्रमोट मास पार्टिसिपेशन। यह क्या करता है? इंट्रामुरल टूर्नामेंट जो है प्रमोट करता है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए। टू डेवलप सोशलाइजेशन, यह क्या है? स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करता है सोशलाइजेशन की तरफ स्टूडेंट को ज़्यादा प्रमोट करता है। जैसे इसमें स्टूडेंट्स क्या है,
सिंसियर होते हैं, वो अपने वर्क के प्रति सिंसियरिटी आती है उनके अंदर, ऑनेस्टी आती है, ईमानदारी से हर चीज़ को वो परफॉर्म करते हैं और ईमानदारी से ही हर डिसीज़न को फॉलो करते हैं। डिसिप्लिन, उनके अंदर एक डिसिप्लिन की भावना आती है एंड कोऑपरेशन आता है, उनके अंदर भाईचारे की भावना डेवलप होती है एंड सिंपलिटी, और वो बहुत ही सिंपल तरीके से अपने गेम को परफॉर्म करते हैं एंड ब्रदरहुड की भावना, भाईचारे की भावना आती है। इसमें कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, वह भाईचारे की भावनाओं से मिलके आपस में कंपटीशन को। थर्ड पॉइंट क्या है, टू प्रोवाइड रिक्रिएशन। इसमें क्या है कि इंट्रामुरल टूर्नामेंट में क्या है, ये प्रोवाइड करता है रिक्रिएशन, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं और वो अपने स्किल को जो है वो परफॉर्म करते हैं। आपस में ही हाउस कंपटीशन इस हायर लेवल पे पहुंच जाता है कि गेम जो है बहुत ही इंजॉयफुल हो जाता है, कंपटीशन बहुत टफ होता है और बहुत ही इंजॉयफुल होता है। तो सारे स्टाफ मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स सभी लोग मिलके इसको इंजॉय करते हैं, तो यह रिक्रिएशन भी बहुत प्रोवाइड करता है। एंड फोर्थ पॉइंट है टू हेल्प इन टैलेंट फाइंडिंग। अब ये इंट्रामुरल के द्वारा ये इंट्रामुरल हेल्प करता है हम सभी को कि हम टैलेंटेड स्टूडेंट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर स्टूडेंट्स पढ़ाई में वीक है तो उसके प्रति क्या होता है, क्लास में वो नज़रिया लोगों का बदल जाता है, बट जब वो स्पोर्ट्स में परफॉर्म करता है, वो खेल में अच्छा है और जब वो अपने टैलेंट और स्किल को स्पोर्ट्स में परफॉर्म करता है तो वो क्या है, उसका सबका नज़रिया उसके प्रति बढ़ जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ इंट्रामुरल हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं टैलेंट को। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है, टू डेवलप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। ये क्या करता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को डेवलप करता है। ये स्टूडेंट्स के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की भावनाओं को बढ़ाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि हर स्पोर्ट्समैन जब देखता है, स्टूडेंट देखता है और स्पोर्ट्समैन देखता है तो इनके अंदर खेलने की भावना जागरूक होती है और वो भी ये सोचते हैं कि हम भी इनके जैसा खेल के आगे बढ़ें, फिज़िकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली एंड इन्वायरमेंटली अपने आप को डेवलप करें, हमारा भी नेम एंड फेम हो, हमको भी सभी लोग लाइक करें। तो ये क्या करता है, टू डेवलप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू स्किल। ये विद द हेल्प ऑफ इंट्रामुरल हम क्या सीखते हैं कि नए नए तरीके, नए नए स्किल्स को हम सीखते हैं। इसके अंदर सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रामुरल पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रामुरल माने इंट्रामुरल का क्या महत्व है। तो फर्स्ट आता है इंट्रामुरल कंपटीशन में स्टूडेंट्स की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होती है। इसमें इस कंपटीशन में स्टूडेंट अपनी पूरी पर्सनालिटी डेवलप करता है, क्योंकि इसमें उसका कंपटीशन उसी के स्कूल में होता है, उसी के स्टाफ के सामने होता है और उसी के फ्रेंड के सामने होता है, जिससे वो विदाउट हेडिटेशन वो अपना परफॉर्मेंस देता है, जिससे उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, क्योंकि वह फिज़िकली फिट होता है, उसमें कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, इंट्रामुरल कंपटीशन के द्वारा स्टूडेंट के अंदर सामाजिक बदलाव आता है। इसके अंदर जब वो कंपटीशन खेलता है तो उसके अंदर बहुत सारे लॉट ऑफ चेंजेस उसके अंदर आते हैं। जो सामाजिक बदलाव कैसा आता है कि वो ऑनेस्ट हो जाता है, वो अपने दोस्तों के प्रति, अपने इंस्टीट्यूट के प्रति ऑनेस्टी उसके अंदर आ जाती है और कॉपरेशन की भावना डेवलप होती है। वो अपने टीम के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर के साथ मिलजुल करके काम को पूरा करता है और उसके अंदर ब्रदरहुड की भावना डेवलप होती है, मतलब भाईचारे की भावना उसके अंदर आ जाती है और वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता और वो सबसे मिलके ही अपना काम कराता है।
ये भावना इंट्रामोरल कंपटीशन के अंदर डेवलप होता है। तीसरा पॉइंट आता है, इंट्रामोरल कंपटीशन के द्वारा बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स और कंपटीशन कराने की क्षमता डेवलप होती है। वो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाती है, जिससे वो जो है खुद ही गेम्स एंड कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने की उनके अंदर क्षमता आ जाती है। चौथा पॉइंट होता है, यह स्टूडेंट के अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करता है, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है और जो आगे चल के उसके लिए बहुत ही अच्छी होती है। छठवां पॉइंट होता पांचवा पॉइंट है, इंट्रामोरल कंपटीशन से बच्चों के अंदर का छुपा हुआ टैलेंट, जो अंदर की जो टैलेंट है वो बाहर आता है, जिससे वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। अब हम आते हैं एक्टिविटीज़ एंड गेम्स इंक्लूड इन इंट्रामोरल। कौन कौन सी एक्टिविटी और कौन कौन से गेम हम इंक्लूड करते हैं इंट्रामोरल के अंदर, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पहला गेम है मेज़र गेम। मेज़र गेम में क्या क्या चीज़ें आती हैं? मेज़र गेम के अंदर आता है वॉलीबॉल हम इंक्लूड करते हैं, फुटबॉल को इंक्लूड करते हैं, हॉकी को इंक्लूड करते हैं, बास्केटबॉल को इंक्लूड करते हैं, एंड रेसलिंग एंड लॉन्ग टेनिस को, बैडमिंटन एंड साइकिलिंग एक्सेट्रा इंक्लूड इन दिस। ये मेजर गेम कहलाते हैं। ये मेजर गेम के अंदर ये सारे गेम्स आते हैं। माइनर गेम में क्या आता है? शटल रन आता है, रोलर गेम्स आता है, खो खो आता है, स्केटिंग आता है, स्केटिंग रेस आता है, एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड। एंड रिक्रेशन में आता है लेजिंग, डम्बल एंड मार्च पास, फॉर्मेशन एंड डांस एंड जिम्नास्टिक एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन दिस। एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के अंदर क्या आता है कि ड्राइंग, पेंटिंग, मॉडल मेकिंग एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड। एंड कॉम्बिनेटिव एक्टिविटी के अंदर आता है जो कॉम्बिनेशन द्वारा किया जाता है, बॉक्सिंग, जूडो, ताइक्वांडो एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन दिस एक्टिविटीज। इन दिस मतलब जो मार्शल आर्ट के गेम्स आते हैं वो कॉम्बिनेटिव एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं। तो हमने इंट्रामोरल के अंदर आपको क्या है इंट्रामोरल क्या है, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंट्रामोरल क्या है हमने पढ़ा, और हमने पढ़ा सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रामोरल पढ़ा, और एक्टिविटीज़ एंड गेम्स इंक्लूडेड इन इंट्रामोरल कंपटीशन। कौन कौन से एक्टिविटीज़ और कौन कौन से गेम इंक्लूड किए जाते हैं इंट्रामोरल के अंदर, ये आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इन जितना भी मैंने इस वीडियो में पढ़ाया है, तो उसमें जो भी बेटा आपको प्रॉब्लम आती है तो आप अपना क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। 12 बजे से लेके 12:30 बजे के बीच में हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। आपकी जिस तरीके से आप हेल्प चाहेंगे उस तरीके से हम आपको हेल्प देने के लिए तैयार हैं, जिससे आपका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा सा अच्छा है। और आप अपने दिल में कोई भी डाउट्स मत रखिएगा। बी फ्रैंकली, यू कैन आस्क क्वेश्चन विद योर टीचर। थैंक यू।